मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता। यदि पांडा साहब कह रहे थे प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी। गैस का सिलेंडर आज देश भर में 1000 रुपए का है। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। जो हमारा देश एक लोकतंत्र कहलाया जाता है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है। नमस्कार, पंजाब के श्री राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। सचिन पायलट के प्रभाव वाले क्षेत्र टोंक जिले के निवाई में कांग्रेस की जनसभा हुई। सभा में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समेत तमाम दिग्गज नेता उपस्थित हुए। कहने को तो यह प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत की सभा थी, लेकिन हुआ कुछ यूं कि एक बार फिर से गहलोत की यह महफिल पायलट लूट कर ले गए। कांग्रेस की सभा में कुछ ऐसा हो गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण देना मुश्किल हो गया। साथ ही मंच से एक बार फिर कांग्रेस की यह अंदरूनी तकरार खुलकर उजागर हुई। वो कैसे, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी के सामने ही एक बार फिर से पूरी सभा सचिन पायलट जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी और इसी शुरुआत होती है प्रियंका गांधी के स्वागत के वक्त से। अशोक गहलोत मंच पर प्रियंका गांधी का स्वागत करते हैं, उन्हें माला को साफा पहनाते हैं और फिर इसी दौरान सचिन पायलट को भाषण के लिए आमंत्रित किया जाता है। बस फिर क्या था, जैसे ही सचिन पायलट अपनी कुर्सी से उठे और गहलोत प्रियंका के सामने से गुजरकर माइक तक जाने लगे, वैसे ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी इतनी तेज कि आखिरकार सचिन पायलट को खुद उन्हें चुप करवाना पड़ा। सरकार की तरफ से जो नाना प्रकार की योजनाएं हम चला रहे हैं, उन सब का अवलोकन प्रियंका जी ने किया। और सरकार ने पिछले 4.5 साल में जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो कांग्रेस की सोच थी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सोच से जो यूपीए ने जनता के लाभ के लिए योजनाएं बनाई थी, ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार ने यहाँ पर काम कर रहा है 4 साल से। अब ज़रूरत इस बात की है कि इन योजनाओं का लाभ कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता तक हम और प्रभावी ढंग से कैसे पहुँचा सकते हैं। मैं समझता हूँ ना कभी धन की कमी रही, ना स्कीम्स की, ना प्रोग्राम की। इसीलिए मैं मानता हूँ कोई कुछ भी कहे, लेकिन 3 महीने के बाद राजस्थान के साथ अन्य राज्यों में चुनाव है। हम सबको देखना पड़ेगा कि कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी विचारधारा राजस्थान के हित में काम करती है और कौन से वो लोग हैं जो सिर्फ वोट बटोरने का काम करते हैं। ऐसी शक्तियां जो समाज में नफरत पैदा कर कर, आक्रोश पैदा कर कर, जनता का ध्यान डाइवर्ट कर कर वोट लेते हैं, और वो लोग, वो नीतियां, वो दल, वो नेता जो अपनी त्याग तपस्या से जनता का मन जीतते हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे प्रियंका जी हों, इन्होंने अपने समर्पण से, अपनी त्याग और तपस्या से राजस्थान समेत देश के जनता में अपनी जगह बनाई है, उनके मन में जगह बनाई है। और लोग झूठा प्रचार कर कर कितना भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें, लेकिन मैं जानता हूं कि जनता अंत में सही निर्णय करेगी और 2023 के अंदर पुनः राजस्थान समेत बाकी राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इतना ही नहीं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाषण के लिए उठते हैं और भाषण की शुरुआत करते हैं तो एक बार फिर से भीड़ भारी जोश के साथ पायलट के नारे लगाने लगती है। समर्थकों का जोश इतना कि गहलोत का भाषण देना भी मुश्किल हो गया। अशोक गहलोत ने भीड़ को चुप करवाने की कोशिश भी की, लेकिन बार बार भीड़ उनके सामने पायलट जिंदाबाद के नारे लगाती गई। और फिर हुआ यूं कि ना जाने कितने सालों बाद सीएम गहलोत को तारीफ भरे स्वरों में पायलट का नाम लेना पड़ा। इस रूप में देश आज जिस रूप में शासन देख रहा है, हर व्यक्ति चिंतित है, क्योंकि जुडिशरी दबाव में है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। जहाँ क्लासिकल एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं भोपाल के अंदर एनसीपी के बारे में, वहाँ करप्शन बहुत भयंकर है, 80,000 करोड़ का। 2 दिन बाद में वहाँ पर किस प्रकार से अजीत पवार को गवर्नमेंट शामिल किया गया, वित्त मंत्री बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि देश में हो क्या रहा है। राजस्थानवासी बहुत सचेत हैं,
हमारी गवर्नेंस को लेकर के लोग जिस प्रकार से अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारी योजना एक के बाद एक आ रही थी, आ रही है, आती रहेगी। किसान हो चाहे वो मजदूर हो, दलित हो या पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सरकार ने कोई कमी रखी नहीं है। जो मांगा हमने दिया। मैंने कहा था आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उसी रूप में आज गवर्नेंस चल रही है पूरे प्रदेश के अंदर और इसी रूप में चलती जाएगी। आज प्रियंका जी बैठी हुई है। अभी आप बताइए, जिस रूप में जिनके परिवार इंदिरा जी का, आप लोग शांति रखिए, शांति रखिए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाइए। और अब बारी आती है प्रियंका गांधी के भाषण की। प्रियंका गांधी जैसे ही अपने भाषण की शुरुआत करती है और सचिन पायलट का नाम लेती है तो एक बार फिर से भीड़ लहर की तरह उठती है और पूरा पंडाल सचिन पायलट के नाम की हूटिंग से गूंज उठता है। यह नजारा प्रियंका गांधी सहित मंच पर विराजमान अशोक गहलोत और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों ने देखा। ये चुनाव किसी दो राजनीतिक पार्टियों के दौड़ में कौन प्रथम आएगा उसका चुनाव नहीं है। ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको आपका हक आपको कौन देने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जिन बड़े बड़े उद्योगों से आपको रोजगार मिलता था, उन्हें चुपचाप से एक के बाद एक अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिया। आपके पेंशन कटवा दिए, आपकी सेना में भर्ती होने के चांस खत्म कर दिए, अग्निवीर ले आए, महंगाई बढ़ा दी और खुद इतने बड़े काफिलों में चल रहे हैं। रोज रोज आप टीवी चलाते हैं, आपको दिखता है रोज रोज, खास तौर से आजकल। आज सुबह तो मैंने देखा कि इनके G20 जब हो रहा था तो बारिश आई और सारा जितना भी वो जहाँ पे वो G20 की मीटिंग रख रहे हैं उसमें सारा पानी फैल गया है। मेरे मन में एक बात आई कि शायद जो हमारे देशवासी डर के मारे कह नहीं पा रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि अपना अहंकार कम करो, अपना अहंकार कम करो। इस देश ने तुम्हें बनाया है, इस देश ने नेता बनाया है, इस देश को आगे रखो, इस देश की जनता को सर्वोपरि बनाओ। चलिए, ये तो बात हुई समर्थकों की, आम जनता की, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये तो जनता की चाहत है अपने नेता के प्रति। और फिर प्रियंका गांधी ने भी बार बार इसी बात पर जोर दिया कि जनता ही जनार्दन होती है। लेकिन मंच से एक बार फिर कांग्रेस के अंदर खाने में चल रहे तस्वीर सामने आई है। दरअसल राजस्थान सरकार की सरकारी वेबसाइट पर यह सभा लाइव दिखाई जा रही थी, लेकिन फ्रेम का कुछ इस तरह काटा गया कि फोकस सिर्फ गहलोत और प्रियंका पर रहा। और अगर बीच बीच में फ्रेम को थोड़ा स्ट्रेच भी किया गया तो सिर्फ रंधावा तक, और पायलट रंधावा के बगल में बैठे थे। ऐसे में सरकारी वेबसाइट पर चले इस लाइव से पायलट लगभग बाहर ही रहे, तो या यूँ कहे कि उन्हें जानबूझकर दिखाया ही नहीं गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज सामने आई यह तस्वीरें कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान भी साबित हो सकती है। आप कुछ इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।